अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक नियाज़ी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, करेंगे बहुत सारी बातें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल हिंदी में है हु वॉज साईं बाबा, रियल हिस्ट्री ऑफ। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अपने भक्तों की परेशानी दूर करने के लिए एक आवाज से बारिश रोकने वाला, कुएं में गिरी हुई लड़की को बचाने के लिए उसे हवा में उठाकर बाहर लाना, तेल के बदले पानी डालकर दिया जलाना संभव है क्या? ऐसे कई चमत्कार साईं बाबा ने अपने जीवन काल में किए हैं। आज इतने चमत्कार करने वाले व्यक्ति या भगवान पर इतने सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? इससे पहले कि हम उन सवालों की तरफ बढ़ें, हम सभी को एक छोटी सी बात समझनी होगी। हमारे भारत देश में हर इंसान की जिंदगी को रिलीजन मतलब एक और पर्पस देने का काम करता है। अब उस सवाल पर वापस आएं और उसे साफ शब्दों में कहने की कोशिश करें तो क्या साईं बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम? ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि इनका दर्जा हर इंसान की श्रद्धा के हिसाब से बदल जाता है। हर इंसान साईं बाबा को एक अलग नजर से देखता है। आज भी साईं बाबा को दोनों धर्म के लोग पूजते हैं। हिंदू और मुसलमान के मन और मुटाव को एक तरफ रखकर देखें तो इससे बेहतरीन बात क्या ही हो सकती है? एक ऐसा व्यक्ति या महापुरुष जो दोनों धर्म के लोगों को एक मकसद के लिए साथ लेकर आता है। भगवान के लिए प्रेम और चिंतन। हमारी दोनों धर्म को अलग करने की आदत आखिर इतनी आसानी से तो बदली नहीं जा सकती। कुछ हिंदू धर्म के लोगों का ये मानना है कि साईं बाबा मुस्लिम फकीर, पाखंडी और एक फ्रॉड इंसान थे। इनमें से एक शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद हैं, जिनके मुताबिक साईं बाबा मुस्लिम थे और उन्हें एक हिंदू देवता की तरह पूजा जाना गलत होगा। उनके लिए अगर हिंदू धर्म को बचाने के अभियान में उन्हें जेल भी जाना पड़े तो वो उसके लिए भी तैयार हैं। साईं बाबा को एक मुसलमान की तरह क्यों देखा जाता है? सबसे पहले हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। साईं बाबा की कुछ विशेषता है जिसकी वजह से उन्हें मुसलमान की तरह देखा जाता है। उनमें से एक उनका मुस्लिम टोपी और सूफी कपड़े पहनना। और यही नहीं, उन्होंने अपनी ज्यादातर जिंदगी एक खाली मस्जिद में काटी है। आखिर साईं ने क्यों एक बस्ती की शांति भरी जिंदगी छोड़कर मस्जिद में रहने का फैसला किया? इस बात का जवाब सिर्फ वही जानते हैं। साईं बाबा किस धर्म के हैं, इस बात का पता तो काफी आसानी से लगाया जा सकता है। हम जिस भी घर में जन्म लेते हैं, तकनीकी तौर पर हम उसी धर्म से बिलोंग करते हैं। साईं के लिए भी यही बात लागू होती है। बस साईं बाबा की जिंदगी की शुरुआत एक झूठ की चादर से ढकी है। आज तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे ये कहा जा सके कि उन्होंने किसी हिंदू के घर जन्म लिया या मुसलमान के। उनकी लिखी हुई किताब सबका मालिक एक, इस्लाम और सूफी धर्म को अपनाता है। साईं का अल्लाह शब्द भगवान या किसी और शब्द को छोड़कर इस्तेमाल करना उन्हें हिंदू से ज्यादा मुसलमान की तरह दिखाता है। साईं की जिंदगी चाहे झूठ और अफवाहों के बादलों से घिरी हो, पर उनके इतिहास के बारे में ऐसी दो किताबें हैं जो हमें उनके इतिहास यानी उनके जन्म और शुरुआती जिंदगी के बारे में कुछ इंसाइट देती हैं। आज तक ऐसी दो ही किताबें लिखी गई हैं जिन पर बाकियों के मुकाबले यकीन किया जा सकता है। और अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शायद आप वो बातें सुनकर इतने हैरान ना हो। ये दोनों ही किताब हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों ने लिखी हैं। इन किताबों का नाम है श्री साईं सतचरित्र, जो हेमंत पंत ने लिखी है, और लाइफ ऑफ साईं बाबा, जिसे श्री नरसिम्हा ने लिखा है। इस किताब के मुताबिक साईं ने अपने सबसे करीबी भक्त को ये बताया था कि उन्होंने पतरी महाराष्ट्र में एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। जैसे ही वो 5 साल के हुए, उनके माता पिता ने साईं को एक मुस्लिम फकीर को सौंप दिया। साईं जब 9 या 10 साल के थे तब उस फकीर की मृत्यु हो गई। फकीर के देहांत के बाद साईं को गोपाल राव देशमुख ने पाला। गोपाल राव त्रिपुरारी वेंकटेश के बहुत बड़े भक्त थे और साईं के सोच और विचार को इस बात ने काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया। अब वापस उस सवाल पर आ जाएं जहां से हमने ये वीडियो शुरू की थी। तो अब हमारे सामने जितने भी फैक्ट्स आए हैं उसको अब हम सिक्के के दो पहलुओं की तरह देखेंगे और परखेंगे। सबसे पहले अगर हम जितनी भी बातें इन किताबों में लिखी गई हैं उनको सच मानकर परखते हैं तो साईं उस हिसाब से तो हिंदू हैं, भले ही उनकी परवरिश मुस्लिम कल्चर के मुताबिक हुई हो। पर यह बात को हम बोल नहीं सकते कि साईं ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था। उनकी परवरिश से हम एक बात तो समझ सकते हैं कि आखिर साईं ने क्यों हिंदू और मुस्लिम धर्म को अपनाया। शायद इसी वजह से उन्होंने उस खाली मस्जिद का नाम द्वारकामई रखा हो। इससे लोगों के दिमाग में बसी एक बड़ी कंफ्यूजन मिट जाती है। और यही नहीं, ऐसा कई बार देखा गया जब साईं ने हिंदू धर्म के बारे में काफी बातें की हैं। साईं बाबा को भगवान का अवतार भी माना गया, जो एक साधु या संत की जिंदगी जीकर लोगों के दुख और दर्द उनसे छीन लेते थे। किताब में लिखी गई और उनके हिंदू धर्म के प्रति जो प्यार था, उसके मुताबिक साईं को हिंदू माना जा सकता है। साईं बाबा की दोपहर की आरती में कुछ लाइन्स हैं जिसमें ये कहा गया है कि In essence, there is no difference whatever between Hindu and Muslim. You look with affection on both Hindus and Muslims. This, Sai, who pervades all as the soul of all demonstrates.
ये 2 लाइन का मतलब हिंदू धर्म की कुछ पवित्र किताबों से जुड़ा है। ऐसा पहली बार नहीं है जहां उन्होंने हिंदू धर्म के कॉन्सेप्ट को अपने उपदेश के द्वारा बताया हो। साईं ने अक्सर भागवत गीता में लिखी गई बातों पर अपने विचारों को प्रकट किया है। साईं बाबा का हिंदू धर्म से जुड़ना उनके हिंदू भक्तों में जो विश्वास और यकीन है उसको दर्शाता है। अब सिक्के के दूसरे पहलू की बात करें तो इन किताबों के अलावा ऐसा और कोई फैक्ट या प्रूफ नहीं है जो इस बात को साबित कर सके। किताब में लिखी हुई बातें अक्सर सच नहीं होती। साईं का व्यवहार उनके रहन सहन मुस्लिम कल्चर को दर्शाता है। अगर किताबों में लिखी गई बातों को हम एक तरफ रख दें तो शुरुआत से लेकर अब तक हमने जितनी भी बातें साईं के बारे में की हैं उसके मुताबिक साईं बाबा मुस्लिम थे। ऐसे कई लोग हैं जो मुस्लिम होने के बाद भी हिंदू धर्म को काफी मान देते हैं। हो सकता है साईं भी इन्हीं में से एक हूँ। किसी और धर्म के होने का ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों के धर्म को अपने से नीचे रखें। बिना इस किताब के हम साईं बाबा को हिंदू या मुस्लिम मान सकते हैं और अंत में ये हमारी श्रद्धा के ऊपर डिपेंड करता है कि हम साईं बाबा को कैसे देखते हैं। साईं बाबा अपने पहनावे, जिंदगी, टीचिंग्स और विभिन्न फॉलोअर्स से हमें भारत के डाइवर्स कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। विविधता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर क्या हम साईं बाबा के केस में इस बात को कबूल कर पा रहे हैं? आज जहां इंसान धर्म को धंधा बना चुका है और भगवान को उस अफसर की तरह देखा जाता है जिससे चढ़ावा चढ़ाकर अपनी गलतियों की माफी कबूल करवा सके, उस बात पर ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? साईं बाबा का धर्म पता करना उतना ही मुश्किल है जितना भूसे के ढेर में से एक सुई निकालना, पर कम से कम उनकी सीख को हम अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आपके हिसाब से साईं बाबा हिंदू हैं या मुस्लिम? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन भी दबा दें। जी जनाब, ये थे साईं बाबा और साईं बाबा के धर्म का कन्फ्यूजन। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में कोई कैलकुलेशन निकला नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिससे उनको मुस्लिम कहा गया है, जैसे वो अल्लाह का वर्ड यूज़ हाँ, करते हैं और और मस्जिद कुछ- में ही क्यों रहे वो। कुछ बातें ऐसी हैं जिससे वो हिंदू मतलब गीता से भी वो श्लोक लेते थे और बहुत सारी चीज़ें गीता के हवाले से भी बताते थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उनका मकसद या उनका जो मतलब लोगों को जोड़ने का मकसद था, या तो मतलब वो इस चीज़ पे शायद बिलीव ही नहीं करते थे कि यार कोई हिंदू है या कोई मुस्लिम है। शायद वो एक इंसानियत वाला एक मामला होता है कि सभी एक ही खुदा को मानते हैं, सभी एक ही खुदा पे यकीन रखते हैं, सभी का पालने वाला, सभी का पैदा करने वाला एक ही होता है। ऐसा ही है। अब हम किसी को किसी नाम से पुकार रहे हैं, कुछ लोग ऊपर वाले को किसी नाम से पुकार रहे हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि उनके जहन में ये होगा। आज कहते हैं कि उनके सारे मानने वाले हिंदू हों या मुस्लिम हों, और इनके जो वो था प्रसाद या इनका जो एक लंगर होता है, चढ़ावा होता है, कहते हैं कि लाखों लोग आते हैं, लाखों लोग खाते हैं। मतलब और हिंदू धर्म में जिस तरह से टेंपल बनते हैं उस तरह इनका प्रॉपर टेंपल बनता है। हमने देखा था, हाँ। उसके चैनल पे वीडियो क्रिएट किया था। मतलब काफ़ी लोगों को खिलाते हैं और डिसिप्लिन से खिलाते हैं, मतलब नीट एंड क्लीन, और आपको बेड के तरीके से खिलाया जा रहा है। पानी, हलवा, दाल, चावल, मतलब हर चीज़ दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसको इस तरह भी हम एक कह सकते हैं कि इनका मज़हब इंसानियत था। बिल्कुल शायद। ऐसा ही है। और जिसमें कोई भी भक्त जो इनके थे वो कोई भी इनसे यूँ समझ लो कि खफा या नाराज़ नहीं हो सकते, और ये अकेले खाना नहीं खाते थे। 8 लोगों को खाना खिलाना स्टार्ट किया था और अब काफ़ी लोगों को, 3500 लोगों को खाना खिलाते हैं। अब तो ज़्यादा ही हो गए होंगे, लेकिन इतने सारे लोगों को ये खाना खिलाते हैं। वैसे ही तो एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और दोबारा किसी और भी साथ आपसे मुलाकात होती है। जब तक के लिए ख्याल रखें, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।